आमतौर पर ऐसा सिर्फ किस्से कहानियों में ही सुनने को मिलता है कि कोई इंसान या जानवर पत्थर का बन जाए। लेकिन इटली में एक ऐसा प्राचीन शहर है जहां ऐसी घटना सच में हुई थी। वहां रहने वाले इंसान से लेकर जानवर तक पत्थर के बन गए थे। पत्थरनुमा उनके शरीर आज भी उस शहर से मिलते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वो इंसान नहीं बल्कि पत्थर की कोई मूर्ति हो। लेकिन जब लोग इसके पीछे की सच्चाई जान लेते हैं तो दंग रह जाते हैं। जानेंगे 3 ऐसी जबरदस्त एंशिएंट मिस्ट्रीज के बारे में जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1। दोस्तों, दोपहर के करीब 1 बजे गर्मियों के मौसम का एक शांत दिन था। इटली के माउंट वेसुवियस की गोद में बसा ये प्राचीन शहर, जिसका नाम था पोम्पेई, अचानक से खतरनाक ज्वालामुखी विस्फोट से हिलने लगा और देखते ही देखते मिनटों में पूरा का पूरा शहर गर्म लावा और गैस की चपेट में आ गया। हजारों की तादाद में लोग जिंदा दफन हो गए। जो शहर उनका घर था, आज वो उनकी कब्र बन चुका था। पोम्पेई राख के नीचे दब गया और 2000 सालों तक सबसे छुपा रहा, जो समय में जम चुका है। ये वोल्केनिक इरप्शन कोई नॉर्मल इरप्शन नहीं था, बल्कि एक तरह का पायरोक्लास्टिक इरप्शन था, जिसमें 100 डिग्री सेल्सियस का गर्म लावा और गर्म राख 100 से 700 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वोल्केनो से निकलकर पूरे शहर में फैल गई। हैरानी की बात यह है कि गर्म लावा और राख ने पूरे शहर को खत्म करने की जगह पेट्रिफाई कर दिया, यानी कि हर चीज अपनी जगह पर ही पत्थर में तब्दील हो गई और प्रिजर्व हो गई। साइंटिस्ट के हिसाब से शायद ही उस वक्त इस भयानक तूफान से कोई बच पाया होगा। करीब 20 फीट के वोल्केनिक मलबे ने इस पूरे शहर को 2000 सालों तक दबा कर रखा। आज भी यहां से आर्कियोलॉजिस्ट को 2000 साल पुराने पत्थर में तब्दील हुए इंसान, जानवर, इमारतें, लकड़ियां और खाने पीने का सामान मिलता है। दोस्तों, एक बहुत ही जबरदस्त डिस्कवरी साल 1750 में राख के मलबे के नीचे दबे एक स्ट्रक्चर के मिलने पर हुई थी। बाय चांस कुआं खोदने वालों को खुदाई के दौरान एक लाल और पीले कलर के मार्बल से बना फ्लोर नजर आता है और खुदाई करने पर एक बहुत ही खूबसूरत एंशिएंट रॉयल रोमन विला नजर आता है। इस महल में काफी खूबसूरत प्राचीन मूर्तियां, मार्बल और ब्रॉन्ज से बना सामान और एक लाइब्रेरी भी थी। ज्वालामुखी विस्फोट ने न सिर्फ महल को बल्कि लाइब्रेरी में मौजूद पापायरस के पन्नों पर लिखे 1800 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स को भी प्रिजर्व कर दिया। हालांकि इन पन्नों पर लिखी हिस्ट्री को पढ़ पाना एक चैलेंज था। पहले तो लोगों ने इसे लकड़ी के जले हुए टुकड़े समझकर रहने दिया, लेकिन बाद में किसी ने रियलाइज किया कि ये लकड़ी के टुकड़े नहीं बल्कि जले हुए पापायरस के रोल है, जिन पर एंशिएंट टेक्स्ट लिखा हुआ है। 1800 रोज में से करीब 300 रोज को पढ़ने में कुछ हद तक कामयाबी मिली है। इन पापायरस में पोएम्स, लिटरेचर और थोड़ी बहुत हिस्ट्री थी। इन डॉक्यूमेंट्स के बर्बाद होने के डर से सैकड़ों सालों तक इन्हें हाथ नहीं लगाया गया। लेकिन आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से एक्सरे मशीन और 3D मॉडल्स की हेल्प से इन पन्नों को पढ़ पाना पॉसिबल है। एक चौंका देने वाली बात तब सामने आई जब एक डॉक्यूमेंट में एक एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर ने लिखा था कि मटीरियल्स आर मेड फ्रॉम एटम्स। जो साइंस हमें लगता है कुछ सालों पहले इन्वेंट हुआ है, वही चीज ये लोग 2000 साल पहले समझ चुके थे। एक्सपर्ट्स को ये भी लगता है कि हो ना हो, इस लाइब्रेरी में कुछ ऐसे इतिहास के पन्ने भी है जो क्रिश्चियन धर्म के लिए बहुत ही खास और जरूरी हो सकते हैं। नंबर 2। 1900 में ग्रीस के एक छोटे से आइलैंड एंटिकेफेरा के तट पर सी डाइवर्स का एक ग्रुप सी स्पंज का शिकार कर रहा था और उन डाइवर्स को रोमन एरा के एक ट्रेडिंग शिप का मलबा हाथ लगता है। उस शिप रैक पर बेशकीमती सामान था, जैसे कि कीमती मार्बल स्टैच्यूज, सुंदर कांच के बर्तन, कॉइन्स, ज्वेलरी और एक ऐसा डिवाइस जिसने एंशिएंट लाइफस्टाइल की थियरी को ही पलट कर रख दिया। ये एक जंग लदा हुआ लकड़ी और मेटल का बॉक्स था जो एक घड़ी के जैसा दिखाई दे रहा था। इसमें बहुत सारे गियर लगे हुए थे जिन्हें काफी सफाई से बनाया गया था, जो कि आज की एडवांस्ड मशीन से बनाने में भी काफी मेहनत लगती है। आर्कियोलॉजिस्ट को यह तो पता था कि ये मेटल का टुकड़ा कोई मामूली चीज नहीं है, लेकिन ये क्या है वो किसी को समझ नहीं आ रहा था।
1951 में साइंटिस्ट डेरेक जॉन रेसोला प्राइस ने उस डिवाइस पर रिसर्च शुरू की और जो उन्होंने पता किया वो हैरान कर देने वाला था। दोस्तों, ये एक प्राचीन ग्रीक कंप्यूटर था जिसमें एक ऐसा मैकेनिज्म था जो कि सन, मून और दूसरे प्लैनेट्स की पोजीशन को बताता था। लेकिन प्राचीन ग्रीक सेलर्स को इस एनालॉग कंप्यूटर की जरूरत ही क्यों पड़ी थी? क्यों वो इसे शिप पर साथ में रखते थे? असल में चांद के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से समंदर में लहरें पैदा होती है, जिस वजह से शिप को कंट्रोल करने में कैप्टन को दिक्कत होती है। और इसीलिए उस दौर में वो लोग तब ही आगे बढ़ते थे जब चांद समंदर से या अर्थ से दूर होता था। ये 2000 साल पुराना एस्ट्रोनॉमिकल एनालॉग कंप्यूटर न सिर्फ चांद बल्कि दूसरे प्लैनेट्स की पोजीशन को भी बताता था, जैसे कि मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न। यही नहीं, ये कंप्यूटर फ्यूचर में प्लैनेट्स की आने वाली लोकेशंस को भी प्रिडिक्ट करता था, जिससे ग्रहण और दूसरी यूनिवर्सल एक्टिविटीज के बारे में भी पता चलता था। आज से हजारों साल पहले ना तो इनके पास सैटेलाइट थी, ना रॉकेट और न ही एडवांस्ड टेलीस्कोप, फिर भी इन्हें यूनिवर्स में होने वाली हर चीज की खबर थी। मतलब गजब का दिमाग था भाई इन लोगों के पास। नंबर 3, दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एंशिएंट स्ट्रक्चर है विल्टशायर, इंग्लैंड में मौजूद स्टोनहेंज, जो करीब 5000 साल पहले बनाया गया था, जिसकी मिस्ट्री आज भी एक्सपर्ट सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इतने भारी 13 फीट ऊंचे 25 टन वजनी पत्थर के ये स्ट्रक्चर किसने, कैसे और क्यों बनाए थे। स्टोनहेंज के शानदार कंस्ट्रक्शन के बारे में तो हर कोई जानता ही है, लेकिन एक बात जो हर कोई नहीं जानता वो ये कि स्टोनहेंज न सिर्फ एक एंशिएंट मॉन्यूमेंट है बल्कि एक कब्रिस्तान भी है। इस पूरे इलाके में हजारों एंशिएंट स्केलेटन्स मिल चुके हैं, लेकिन ये कोई नॉर्मल लोगों की कब्रें नहीं थी, बल्कि इनमें सभी को कोई ना कोई जानलेवा बीमारी थी। साइंटिस्ट को किसी के हाथ में, किसी के पैर में, घुटने में तो किसी के फेस पे कोई ना कोई फ्रैक्चर मिला। हर इंसान किसी न किसी ट्रॉमा से जरूर गुजरा था। आज भले ही ये बीमारियां छोटी लगती है, लेकिन हजारों साल पहले ऐसी बीमारियों के प्रॉपर इलाज नहीं थे और वक्त के चलते बीमारी बढ़ने पर उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती थी। लेकिन स्टोनहेंज से जुड़ी इन कब्रों का रहस्य थोड़ा दिलचस्प है। दोस्तों, 2008 में एक रिसर्च में यह सामने आया कि स्टोनहेंज के पास दफन इन लोगों में 50% लोग किसी और जगह से आए हुए थे। यानी वो लोग इस शहर या सिविलाइजेशन के नहीं थे, बल्कि दूसरे शहरों से या दूसरे देश से आए थे। यहाँ वो लोग किसी मकसद से आए थे। दरअसल स्टोनहेंज को उस वक्त एक पवित्र स्थान माना जाता था और इसे एक टेम्पल की तरह बनाया गया था, जहां लोग अपनी बीमारी की शिफा के लिए दूर दूर से आते थे। लेकिन यहां ऐसा क्या था जो इन्हें शिफा देता है? जब साइंटिस्ट ने स्टोनहेंज के पत्थरों को एग्जामिन किया तो उन्होंने देखा कि आउटर बॉर्डर तो नॉर्मल स्टोन से बनी है, लेकिन जो अंदर के स्टोन्स है वो ब्लू कलर के हैं, क्योंकि इनका कलर हल्का ब्लू, ग्रीन और उस पे व्हाइट स्पॉट्स है। इन पत्थरों को स्टोनहेंज से 140 माइल्स दूर प्रेजली हिल से लाया गया था, जिसे ये लोग स्पेशल मानते थे और इससे गुजरते पानी को पीकर अपनी बीमारी को दूर करते थे। उस दौर के लोग इसे बहुत खास मानते थे, जो उनकी परेशानियों को दूर करता था। हजारों लोग यहाँ आते थे। अलग अलग एक्सपर्ट्स ने स्टोनहेंज को अलग अलग नाम दिए। किसी ने कहा ये टेम्पल था, किसी ने कहा ये सोलर कैलेंडर था, किसी ने कहा ये होली गैदरिंग प्लेस था जहां लोग मिलकर दावत करते थे, तो किसी ने बताया कि ये एक कब्रिस्तान था। इन सभी थ्योरीज में जो चीज कॉमन थी वो ये कि स्टोनहेंज भारी तादाद में लोगों को अट्रैक्ट करता था, जो कि वो आज भी कर रहा है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर शेयर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।